नमस्ते दोस्तों, मैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र। मैं अमर हूं, पर क्या आप जानते हैं मैं कैसे हुआ अमर? क्या सच में यह एक श्राप था या फिर यह एक अनसुना वरदान था? आज मैं आपको अपनी अनसुनी कहानी सुनाऊंगा। तो बात है कुरुक्षेत्र युद्ध की। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने अपना पूरा जीवन कौरवों के साथ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि मेरे लिए पिता और शिष्य का सम्मान सबसे ऊपर था। लेकिन यह युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक कठिन यात्रा थी जिसमें न कभी कोई जीता और न कभी कोई हारा। युद्ध के अंतिम दिन मैंने वह देखा जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मेरे पिता को अधर्म का आरोप लगाकर उनका अंत कर दिया गया। मेरे पिता गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने धर्म और शिक्षा का मार्ग दिखाया, उनके साथ छल हुआ। अर्जुन और पांडवों ने कृष्ण की माया के सहारे उनका वध कर दिया और मैं सिर्फ देखता रह गया। उस रात मेरा हृदय शोक और क्रोध से जल रहा था। मुझे लगा कि मुझे न्याय करना होगा, अपने पिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। मैंने उस रात एक ऐसा पाप किया जिसने मेरी कहानी को सदा के लिए कलंकित कर दिया। मैं सोचता था कि मैंने पांडवों को मार दिया है, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने उनके सपूत, उनके निर्दोष पुत्रों का वध कर दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र जो अभी बालक थे, निर्दोष थे, मैंने उनकी हत्या कर दी। यह मेरा पाप था जो मुझे आज तक सताता है। पांडव मुझे पकड़ने आए, लेकिन मैं अपने शस्त्रों का सहारा लेकर भाग गया। मैं अपनी शक्ति के बल पर उन्हें हर बार रोकता रहा, लेकिन कृष्ण, वह मेरे सामने आए और मेरी कहानी का अंतिम अध्याय लिख दिया। कृष्ण ने मुझसे कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा पाप माफ नहीं किया जा सकता। तुमने निर्दोषों का वध किया है और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मैंने उनसे विनती की, लेकिन कृष्ण ने मुझे श्राप दिया। अश्वत्थामा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना? आज मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूं। तुम सत्य के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर का अंग अंग रक्त और मवाद से गलता रहेगा और तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। और मेरे माथे का मणि भी छीन लिया गया। आज हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन मैं जीवित हूं, अपने श्राप के साथ। हर रात मुझे अपने पाप की याद आती है। हर दिन यह दुनिया मुझे याद दिलाती है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो हमें किस विषय पर बनानी चाहिए, यह भी कमेंट्स में बताएं।